माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही विचित्र परिस्थिति इस प्रदेश के सामने है और इस माननीय सदन के सभी सदस्यों के सामने भी है। हम इस बात से सहमत हैं कि अभी का ये सत्र बजट सत्र के रूप में जो हम हर बार आयोजित करते हैं, लेकिन अब की बार हम इस आयोजन में यहां पर बैठे हैं, सदन शुरू हो गया, अभी तक हमें ये मालूम नहीं हो पा रहा कि ये बजट सत्र है भी है कि नहीं है। आमतौर पर जब सत्र शुरू होता है तो 15 दिन का नोटिस सभी माननीय सदस्यों को जाता है, जिसमें वो प्रश्न जो रेज करने होते हैं, नोटिस देने होते हैं, एक व्यवस्था रहती है। अब की बार 7 फरवरी को नोटिफिकेशन हुआ। पहले खबरें ये आ रही थी मीडिया के माध्यम से, मीडिया वालों ने कहीं से खोद करके निकाली होगी कि विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है। फिर बाद में खबर आई कि यह विशेष सत्र नहीं है, कि राज्यपाल महोदय जी के समक्ष जो प्रस्ताव सरकार की ओर से गया था, जिसको राज्यपाल महोदय जी ने स्वीकृत नहीं किया, और शायद संभवतः उसके पीछे यह रहा होगा कि क्योंकि जब शेड्यूल बजट सत्र का शुरू होने वाला है तो विशेष सत्र की आवश्यकता नहीं, आप बजट सत्र करिए। फिर सत्र का नोटिफिकेशन हुई 16, 17, 18 तारीख को आपकी जो कार्यसूची यहां पर आई है, वो आपने जो हमको भेजी है, उसके अनुसार हम यहां पर हैं। सभी सदस्य इस बात को लेकर के सोच रहे हैं कि प्रश्न हम दें कि ना दें। जो प्रश्न हम देंगे वो प्रश्न लगेंगे कि नहीं लगेंगे। आज भी अगर विधानसभा सचिवालय से हम जानकारियां हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि सत्र 16, 17, 18 तारीख को है या इसके आगे भी है, या उसके बाद फिर 16, 17, 18 तारीख के बाद ये एडजॉर्न होगा, साइनेडाई एडजॉर्न होगा, या कुछ दिनों के लिए एडजॉर्न होगा, ये भी क्लैरिटी नहीं है। अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया हमने कि ये सत्र बजट सत्र है, तो उसमें तो पूरा आपका शेड्यूल आता है, पूरा आता है कि इतने महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण है, चर्चा होगी, इतने दिन चर्चा होगी, इतने दिन जवाब दिया जाएगा, उस दिन इसके बाद इतनी तारीख को बजट पेश किया जाएगा, उसके बाद चर्चा इतने दिन होगी, उसके बाद इतने तारीख जो है वो गिलोटिन अप्लाई होगा, उसके बाद फिर आपका बजट पास होगा, बजट पास होने के बाद फिर आगे का जो है विधायी कार्य जो भी सारी व्यवस्था रहती है उसके अनुरूप होगा। लेकिन अब की बार कोई मालूम ही नहीं पड़ रहा है। हम यहां पर हैं, सत्र बुलाया है, हम उसके मुताबिक है, हमें मालूम नहीं है कि सत्र बजट सत्र है कि नहीं है। यही क्लैरिटी नहीं, यही बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। और दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पर बड़ा स्पष्ट आना चाहता हूं, सरकार की व्यवस्थाएं तो तार तार हुई पड़ी है व्यवस्था पर परिवर्तन के इस दौर में, लेकिन ये सदन आपके मार्गदर्शन में संचालित होगा, जिसमें नियम है, नियम के साथ कन्वेंशंस हैं, हमारे परंपराएं हैं, उसके अनुसार चलता है। आज सत्र यहां पर जो बुलाया गया है, महामहिम राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण हुआ, मैं उस पर अभी ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, उस पर ज्यादा मैं बाद में 2 मिनट का महामहिम राज्यपाल जी ने अभिभाषण पढ़ करके आपका समाप्त कर दिया, उस पर अलग से बात होंगी। जो टिप्पणी की है महामहिम राज्यपाल जो बहुत गंभीर है अपने आप में, आपको बताऊं कि आपकी सरकार के लिए एक तरह की सरकार के कि भाई कि किस प्रकार से आपने राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण तैयार किया है, अभी हम उसको पढ़ेंगे, पढ़ा नहीं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, जो सरकार के हालात हैं वो तो मैं आपको बता रहा हूं, उस पर मैं आप बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इस सदन के हालात तो कम से कम वैसे नहीं होने दीजिए। अगर महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने अभिभाषण दिया है तो परंपरा ये रही है, नियम ये बोलते हैं कि राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण के बाद सदन एडजॉर्न होता है और उसके बाद दूसरे दिन से सदन शुरू होता है। सदन शुरू होता है, राज्यपाल महोदय जी की चर्चा, अभिभाषण पर चर्चा होती है, और जब तक चर्चा
समाप्त नहीं होती है तब तक के लिए कोई बिजनेस का ट्रांजैक्शन उसमें नहीं होता है। लेकिन यहां महामहिम राज्यपाल जी अभिभाषण देने के बाद चले गए, हाउस को आपने रीअसेंबल किया, आपके आदेश के मुताबिक हम यहां पर हैं, शोकोदगार हुए, और जो बिल दोनों बिल पर जिस पर गंभीर टिप्पणियां महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने की हैं, उसके बावजूद भी आप लोगों ने वो पारित किए, क्योंकि इस पर हम पहले भी अपनी बात कह चुके, उस पर मैं ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूं। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं कि व्यवस्था परिवर्तन के इस दौर में कम से कम सदन की व्यवस्थाओं को तार-तार मत होने दीजिए। आप मेहरबानी करके इसको बचा लीजिए। अगर महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण यहां पर शुरू हुआ है तो कल से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होनी चाहिए, और उस चर्चा में हम भाग लेने के लिए तैयार हैं। और जो यहां पर एक प्रस्ताव लाया गया है, उस प्रस्ताव को आज लाने की आवश्यकता नहीं है। उसको आप गवर्नर एड्रेस की चर्चा पूर्ण होने के पश्चात लाइए, उस पर हम चर्चा भी करेंगे और उसके बाद यथासंभव विचार करेंगे, सहयोग विरोध वो सारी चीजों को लेकर के चर्चा के बाद एक फैसला होगा। लेकिन कम से कम इस प्रकार से इन सारी चीजों को लेकर के जो है वो आज सदन की बैठक बिल्कुल हर हालत में अब इसके बाद स्थगित होनी चाहिए, कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी बहुत पैनिक का एटमॉस्फेयर, एक वातावरण आप नीचे खड़ा कर रहे हैं, और ये जिद, हर बात पर जिद, बेवजह जिद, ये कभी ले डूबती है। अनावश्यक रूप से नहीं करना चाहिए। हम चर्चा के लिए मना नहीं कर रहे हैं, नियम 102 के तहत प्रस्ताव लाए, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी क्यों करनी चाहिए? अभी एक व्यवस्था जो रही आज से पहले सदन के अंदर, अध्यक्ष महोदय, वर्षों से रही है, और वर्षों से इसलिए रही है कि एक व्यवस्था जो स्थापित है, उस व्यवस्था के अनुसार हमको इस सदन के जो नियमों का भी पालन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और कन्वेंशन का जो परंपराएं हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि अब आज का कार्यवाही जितनी कर हो गई, इसके पश्चात ये जो प्रस्ताव आगे जो लाने जा रहे हैं, इसको आप डेफर करिए, इसको पोस्ट करिए। राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर हम कल चर्चा के लिए तैयार हैं, कल चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद आगे बढ़ेंगे। और ऐसा मुझे नहीं लगता है कि अनावश्यक रूप से जिस तरह से आप सरकार को एक तरफा दबाव में, प्रभाव में जो है वो चलाए जा रहे हैं, और उस तरह से आप विधानसभा को मत चलाइए। ये नियम सदन के संचालन के लिए तय हैं। हम नहीं थे तब भी थे, जब हम हैं तब भी हैं, हम नहीं होंगे तब भी रहेंगे। लेकिन ये सारा इस तरह से आप मत करिए। और क्यों आप जल्दबाजी में? अगर तो केंद्रीय बजट पास होना होता, चलो कल ही पास होना होता, तो भी हमको समझ में आता कि आप केंद्र के सामने प्रस्ताव डाल करके यहां से अपनी जानकारी, आप अपना जो है अपनी भावना व्यक्त करना चाह रहे हैं। अभी तो केंद्र का बजट सत्र जो है वो हाउस एडजॉर्न हुआ पड़ा है, 4 तारीख तक मेखल में हाउस एडजॉर्न हुआ पड़ा है। तब तक के लिए नियमित रूप से हम चर्चा करने के बाद प्रस्ताव आपने भेजना को भेजिए। लेकिन आप जल्दबाजी में ये सारी चीजें, जल्दी, अभी, इसी वक्त, आज ही, ये सारी चीजें मुझे लगता है उचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये हमारा पूरा विधायक दल का पूरा मत है, और ऐसे में इस सारी चीज को जो नियम भी परमिट नहीं करते हैं, और उसके साथ साथ में आपके कन्वेंशन जो हमारी यहां पर परंपरा ही, वो भी जो है वो परमिट नहीं करते हैं। जिक्र कहीं कुछ साथी कर रहे थे कि आपकी सरकार के दौरान ऐसा हुआ, कोविड का दौर था, लेकिन वो हाउस की सहमति से हुआ था। अगर हाउस एडजॉर्न हुआ था कोविड, उस वक्त जो है वो, उस वक्त हाउस जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर दोनों का एक सहमति से एक लाइन में प्रस्ताव आया कि सब सहमत हैं, इस वक्त हाउस हमको एडजॉर्न करना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अचानक कोविड के उस दौर में जो है ऐसी स्थिति आ गई, एक तनाव का एक माहौल हो गया, डर का एक माहौल हो गया। उस कारण से कोई आदमी की जिंदगी जो है, किसी भी आदमी की जिंदगी सबसे महत्वपूर्ण है, ये विपक्ष की ओर से भी बात आई, सत्ता पक्ष की ओर से आई, हाउस एडजॉर्न किया गया। इसके अलावा कोई इस तरह का दूसरा उदाहरण देखने को नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि हमारी तो बात नहीं सुनते हैं, उनकी भी बात नहीं सुनते, आपकी ही बात सुन ले तो बड़ा अच्छा लगेगा, कम से कम अच्छा लगेगा कि किसी की तो सुनते हैं।
तो अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इनके दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है और इस कम से कम इस जो है 102 के इस जो प्रस्ताव को इसको फिलहाल जो आगे आप शिफ्ट करें, हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।